बाप बेटे की कहानी। दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो, बाप बेटों में मनमुटाव, कभी कभी ऊंची आवाज़ों में झगड़े होते ही हैं। यह कहानी भी बाप बेटों के ऐसे ही रिश्तों पर आधारित है। आकाश अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते हो? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो, सुबह जल्दी उठा करो, कभी तो जॉगिंग पर जाया करो। दिन भर में ना जाने आकाश को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरी नौकरी के लिए इंटरव्यू होने वाला है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है। मेरे साथ एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को, शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज़ आकाश के दिमाग में कुछ ऐसे ही विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वह दिन था जिसका आकाश को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर आकाश उस जगह पर पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होने वाला था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। आकाश ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने के बाद वह सही हो सकता है। आकाश ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही आकाश उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पलें निकाल रखे हैं, जबकि वहां पर जूते रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर आकाश को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। आकाश से रहा नहीं गया, उसने बेमन से ही सही उन सभी जूते चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया और अंदर प्रवेश किया। पहले आकाश की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही सारी लाइटों पर पड़ी, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत ना थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद करें तो कोई फर्क पड़ने वाला ना था। उसने बाहर जल रही सारी लाइटों को बंद किया, फिर ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। आकाश ने देखा कि ऑफिस में 20-25 कुर्सियां रखी हैं, लेकिन आगे की 10 कुर्सियों को छोड़कर बाकी कुर्सियां खाली हैं और उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 बेवजह पंखे चल रहे हैं। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रख कर साइड पर रख दिया और वहीं पर बैठकर अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। एक के बाद एक सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू होने के बाद जब आकाश का नंबर आया तो वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन निडर होकर इंटरव्यू लेने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ भी बातचीत नहीं। फिर इंटरव्यूअर ने आकाश से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? आकाश की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसकी नौकरी पक्के होने की कंफर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब आकाश को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। आकाश तो बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कोई सवाल ना एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर भी कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे का सवालिया एक्सप्रेशन देखकर इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने के से लेकर प्रतीक्षा तक
कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी, वहीं आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट में आप ही एक अकेले थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करने और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण को दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियां ठीक करके दिखा दिया कि आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ आने पर आकाश को फिर से अपने पापा की याद आई और याद आई उनकी कही हर बात। लेकिन इस बार उसके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आजमाइश में आया था कि पापा के लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया जो मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छीनी और हथौड़े चलाता है। आकाश जो नौकरी मिलते ही अपने बाप से दूर भागने की सोच रहा था, वो नौकरी का कंफर्मेशन लेटर और साथ में मिली 1 महीने की एडवांस सैलरी को घर पहुंचते ही अपने पापा के कदमों में रख दिया। उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अपने बेटे के लिए आंखों में खुशी और गर्व के आंसुओं के साथ पापा आकाश को गले से लगा लेते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ कहें तो उसके पीछे का कारण ज़रूर जानने की कोशिश करना। कभी डांटें या टोकें तो उसके पीछे के सद्भाव को समझने की कोशिश करना। एक बार आप अपने लिए गलत सोच सकते हैं, मगर आपके पेरेंट्स नहीं।